चलो जेनेटिक्स थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हाँ सोनू से पूछते हैं आज। शुरुआत सोनू से करते हैं ना, आर्ट वालों से। मॉडर्न जेनेटिक्स आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कौन था? कौन था आधुनिक अनुवांशिकी का जनक? हाँ, बैटसन। बैटसन था आधुनिक अनुवांशिकी का जनक। और एलिल्स क्या थे? युग्म विकल्पी एलिल्स। क्या एलिल्स? लक्षणों का अगर एक जोड़ा उठाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एलिल्स उठाएंगे। चाहे लंबाई उठा रहे हो, चाहे आकार आकृति, कोई भी उसको बोलते हैं एलिल्स। और जीनोम जीनोटाइप क्या था? जीन के बारे में बताते हैं। और फिनोटाइप फिजिकल, यानी कि उसकी बाहरी अपीयरेंस कैसा है, लंबा है, बौना है, किस तरह का है, वो उसकी फिनोटाइप था। मंडल ने कितने जोड़ी विप्रासी लक्षण देखे थे मटर में? 7 विप्रासी लक्षण, 7 से 14 तो गुणसूत्र होते हैं मटर में। और यूज कौन 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 से किए थे? 1457, यानी कि 1 4 5 7। 400 साल की पीछे गया क्रांति में। ठीक है। और जो ह्यूगो डीवरिज है, कौन सा सिद्धांत दिया था उसने? ह्यूगो डीवरिज कौन सा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डीवरिज ने? और कार्ल कोरेंस किस पादप पे एक्सपेरिमेंट किया था? मक्का पे। और ह्यूगो डीवरिज ने? मोटो इवनिंग प्रिमरोज। याद रख लेना ना, ह्यूगो डीवरिज ब्रिज के। ह्यूगो डीवरिज ने क्या किया, ह्यूगो ने क्या किया, ब्रिज पे जाके इवनिंग में रोज दिया। याद रख लेना, अपने को ट्रिक बनानी है। ब्रिज पे जाके क्या दिया, रोज दिया। कब दिया? इवनिंग में दिया। ठीक है। चलो आगे अपने शुरू करते हैं फिर। जीनोम। जीनोम क्या होता है? जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों पढ़ लिए। ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप पे अपने को रेशो निकालने आगे। तो जीनोम क्या होता है? किसी भी पीढ़ी में कुल जीनों की संख्या, टोटल जीन कितने होते हैं, जीनों की संख्या, या फिर उनका चित्रण, मैपिंग जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। तो आपको बताया था मनुष्य में कितने होते हैं जीन? 35,000 जीन होते हैं मनुष्य में। 35,000 जीन होते हैं टोटल। एक कल बताया था आपको मल्टीपल एलिल्स, बहुयुग्म विकल्पी क्या होते हैं? मल्टीपल एलिल्स, बहुयुग्म विकल्पी, मल्टीपल एलिल्स। दो या दो से ज्यादा अगर किसी के क्या है वो लक्षण यूज कर रही है, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक लक्षण, तो मल्टीपल एलिल्स लक्षण। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं। ब्लड ग्रुप पढ़ लिया आपने? ठीक है। ABO जो ब्लड ग्रुप होता है, इसमें एलिल्स कितने हैं? इसमें है 3 एलिल्स। ABO, ABO इसमें एलिल्स है 3 एलिल्स। ठीक है। अब इन एलिल्स की हेल्प से जीनोटाइप निकालते हैं अपने। सूत्र होता है एक। पहले अपने ABO का जीनोटाइप निकाला भी हुआ है। कितने जीनोटाइप होते हैं टोटल ABO में? पता था ना? ए के अंदर IA IO, बी ब्लड ग्रुप में IBIO, और ओ में IOIO। ठीक है। ए प्रभावी, अप्रभावी, प्रभावी, अप्रभावी, टोटल कितने थे? 6। इसका सूत्र होता है निकालने का जीनोटाइप का, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप। N+1/2। एन होता है नंबर ऑफ एलिल्स, एलिल्स की संख्या, एलिल्स की संख्या। तो यहाँ से 3 रखेंगे, और 3 × 4/2, कितना उत्तर आ गया? 6। तो ये सूत्र याद रख लेना जीनोटाइप निकालने का।
मल्टीपल एलिल्स, एलिल्स की संख्या दी हो तो NN+1 बटा में 2, ये आपके नंबर ऑफ एलिल्स होते हैं। ब्लड ग्रुप में आपको ये करवाया था ABO वाला, ए प्रभावी, ए प्रभावी, प्रभावी, ए प्रभावी, ये दोनों ये प्रभावी, IO IO, ठीक है। तो मल्टीपल एलिल्स, ठीक है। क्या हो गया? हम्म, चलो आगे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण या एकल संकरण। क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? एक ही लक्षण उठाना है आपको ना, एक ही लक्षण पे आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। तो इसके अंदर मेंडल ने क्या किया था, प्रयोग किया था, दो क्रॉस करवाए थे, एक मोनो हाइब्रिड यानी कि एक ही लक्षण को उठाया, एक किया था डाई हाइब्रिड जिसमें दो उठाए थे। तो मोनो हाइब्रिड में पादप का एक लक्षण, जिसमें एक क्या होता है, प्रभावी होता है, एक अप्रभावी, इन दोनों के बीच क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। तो मेंडल ने कौन सा यूज किया था, पौधे की लंबाई यूज की थी, और लंबाई में प्रभावी कौन सा था, लंबा, और अप्रभावी बोना। तो इन दोनों के बीच में क्या करवाया था, क्रॉस। तो लंबे के लिए कैपिटल टी, और यहाँ कैपिटल स्मॉल टी, दोनों के दोनों, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी, क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाया जब पहली पीढ़ी में, तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, सभी के सभी लंबे प्राप्त हुए, ठीक है। अब क्रॉस करवाने के लिए आपको ट्रिक बताई हुई थी, तरीका बताया हुआ था क्या, कि यहाँ से एक टी उठाना है, उसका इधर वाले टी से क्रॉस करवाना है, फिर दूसरे वाले का इसके साथ क्रॉस करवाना है, फिर इसका इसके साथ क्रॉस, और इसका इसके साथ। तो ये प्रोसेस होती है सारी की सारी, लेकिन ये क्रॉस करवाने का सही तरीका नहीं है। क्रॉस करवाने के लिए एक वर्ग बनाया जाता है, इसको बोलते हैं पुनेट वर्ग। ये याद रखना, ये पूछा हुआ है LDC 2018 में। पुनेट वर्ग का संबंध विज्ञान की किस शाखा से है, कौन सी ब्रांच से है, अनुवांशिकी से। पुनेट वर्ग कैसे बनता है, मैथ में भी आपका बनाया हुआ होगा, और प्रायिकता वाले चैप्टर में आता है 10वीं प्रश्नावली में। इस तरह से वर्ग बना दिया, पहले प्रभावी लक्षण कैपिटल टी और कैपिटल टी, इधर अप्रभावी लक्षण, कैपिटल टी का इससे करवाओगे क्रॉस, ये बनेगा, दूसरे से करवाया, ये बनेगा, यहाँ भी सेम। इसको बोलते हैं पुनेट वर्ग, पुनेट नामक साइंटिस्ट ने दिया था, उसके नाम पे पुनेट वर्ग इसका नाम रख दिया। तो इसने जब क्रॉस करवाया मेंडल ने, तो पहली बार करवाया प्रभावी और अप्रभावी के बीच, तो कौन सी पीढ़ी कहलाई, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी पहली है, फर्स्ट जनरेशन ही है, फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस था। तो पहली पीढ़ी में सभी क्या मिले, सभी पौधे कैसे मिले, लंबे मिले, यानी कि लंबा प्रभावी है और बोना अप्रभावी है। अब F1 पीढ़ी से आपको दो क्रॉस बताए थे, एक था सव परागण और एक होता है पर परागण। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या किया कि सव परागण करवाया। अब सव परागण का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब जीन जो है ऑटोमेटिक ही क्या होते हैं, यानी कि उसी के साथ क्रॉस करवाना है। रिजल्ट क्या मिला था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो सव परागण ने, मेंडल ने क्या किया, उसी के साथ क्रॉस करवा दिया वापस। आगे कर लेते हैं, यानी कि आपको जो आउटकम मिला ये था। F2 पीढ़ी में उसने क्या किया, इसी का क्रॉस इसी के साथ करवा दिया, तो सव परागण। अब इसमें क्या रिजल्ट मिला आपको, क्या रिजल्ट मिलेगा, चाहे पुनेट वर्ग बनाओ, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, पर अपने को तो MCQ करने हैं, अपने डायरेक्ट करते हैं वही क्रॉसिंग सिस्टम। कैपिटल टी आया, यहाँ से कैपिटल टी आया, ठीक है, इधर से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, क्रॉस करवा दिया।
यहाँ तक कोई समस्या क्रॉस करवाने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब कैपिटल टी यानी कि सभी पौधे लंबे, यहाँ भी लंबा प्रभावी है, यहाँ भी लंबा प्रभावी है, और यहाँ बोना। तो अब दो शब्द बताए थे आपको, कौन कौन से? एक तो फिनोटाइप था, एक जीनोटाइप था। क्वेश्चन आता है यहाँ से, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात बताइए, रेशो बताइए। तो फिनोटाइप बताओ पहले तो क्या होगा? हाँ बिस्डा का सब, क्या होगा फिनोटाइप बताओ? फिनोटाइप मतलब फिजिकल, जो हिंदी में लिखा है वो पढ़ना है। हिंदी में लंबे कितने हैं? तीन। और बोना कितना है? तो अनुपात क्या हो गया? 3:1। तीन लंबे है, हिंदी वाला पढ़ना है। फिनोटाइप में हिंदी पढ़नी है अपने को, तो लंबा लंबा लंबा, तीन लंबे एक बोना। तो अनुपात क्या हो गया फिनोटाइप का? 3:1। जीनोटाइप में क्या पढ़नी है? इंग्लिश, इंग्लिश पढ़नी है। कैपिटल टी कितने हैं? एक है, सिर्फ एक ही है, ये रहा एक। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? एक और एक, दो। और लास्ट में स्मॉल टी एक। तो अनुपात क्या हो गया? 1:2:1। ये मेंडल के फिनोटाइप और जीनोटाइप थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। F1PD का सेल्फ पोलिनेशन सौ परागण करवाया, यानी कि जो रिजल्ट मिला कैपिटल टी स्मॉल टी का, उसी से वापस क्रॉस करवाया। तो तीन पौधे लंबे मिले, एक पौधा बोना मिला। तो जब फिनोटाइप की बात आती है तो 3:1 होता है, जीनोटाइप की बात आती है तो 1:2:1 होता है। ये दोनों अनुपात आपको याद रखने हैं। फिनोटाइप यानी कि 3:1, और जीनोटाइप 1:2:1। पीटी कर लेना जीनोटाइप में ना, 1:2:1 1:2:1 करते जाना, याद हो जाएगा, रट्टा मार लेना। ठीक है, यहां तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब उस टाइम मेंडल चर्चा में नहीं था, तो वैज्ञानिक कुछ खिलाफ भी थे। भाई तूने जीनोटाइप निकाल दिया, 1:2:1, ये अनुपात निकाल दिया, क्या ये वापस वैलिड है? इसको वेरीफाई करके दिखा कि क्या इसको बैक क्रॉस करवाएंगे तो ये रिजल्ट वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। तभी तो अपना कोई एक्सपेरिमेंट सही होता है, प्रूफ होता है कि भैया जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट से वापस अपने कहाँ चले, शुरुआत में चले, वो चीज वापस मिल रही है क्या, तो वो रिजल्ट क्या माना जाता है? सही माना जाता है। तो मेंडल ने कहा भी चलो करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो टर्म्स आती है बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस क्या होता है? ये क्या था कि मेंडल ने अपने F2 जनरेशन का वेरिफिकेशन करना था, सत्यता की जांच। उसके लिए बैक क्रॉस करवाया। बैक क्रॉस कहाँ करवाएगा? जो F1PD बनाई थी उसने, यहाँ पे आगे क्रॉस करवाया तो सौ परागण या पर परागण कहलाता है। अब उसको क्या वापस क्या करवाना है? बैक क्रॉस करवाना है, यानी कि F1PD जो उसने तैयार की थी, F1PD में कैपिटल टी और स्मॉल टी जो रिजल्ट मिला, इसका बैक का मतलब वापस जाना है, आगे नहीं जाना। बैक का मतलब ये होता है पीछे जाओ। तो इसने क्या किया, तो पहले कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए थे, और ये आपका रिजल्ट मिला था। तो बैक क्रॉस का मतलब है ये प्रभावी था और ये अप्रभावी था। वापस क्रॉस करवाओ। वापस क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट है जीनोटाइप का, वो 1:2:1 वापस आएगा, तभी मेंडल के नियम क्या होंगे? सही होंगे। अदरवाइज मेंडल के नियम क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस भी होता है दो प्रकार का। एक होता है आउट क्रॉस, जो कि दो तरफ क्रॉस हो रहा है ना। एक तो प्रभावी के साथ होगा इसका क्रॉस, एक अप्रभावी के साथ होगा, तो दोनों के अलग अलग नाम। एक होता है टेस्ट क्रॉस, ये नाम याद रखना है, ये नाम ही क्वेश्चन बनेगा। आउट क्रॉस का मतलब है जो रिजल्ट आया उसका प्रभावी के साथ क्रॉस। F1PD का प्रभावी लक्षण से क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का है कि F1PD का अप्रभावी से क्रॉस। अलग अलग होंगे दोनों। तो करवाएं क्रॉस, चेक करते हुए मेंडल सही था या गलत था। रिजल्ट ये था, पहले अपने करवा लेते हैं आउट क्रॉस।
तो बताना रिजल्ट क्या आता है, ट्राई करके बताओ जल्दी से, क्रॉस करवा के दिखाओ। हम्म, एक बोलना आएगा, क्रॉस करवाना है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही बनेंगे चार रिजल्ट। ठीक है, अपने को मेनली चेक करना है जीनोटाइप रेशियो। तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल टी दोनों है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो 2:2, कट गया दोनों, 1:1। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा क्रॉस, आउट क्रॉस। अब चलते हैं टेस्ट क्रॉस की तरफ। टेस्ट क्रॉस में जो रिजल्ट था उसका क्रॉस करवाना है अप्रभावी से। तो जो रिजल्ट मिलेगा कैसा मिलेगा, ठीक है, ये आगे एरो लगा लेना चाहिए। फिर जीनोटाइप निकालें, दो ही प्रोडक्ट है, 2:2, यानी कि लास्ट में कैंसिल होके क्या बन गया, 1:1। अब अपने को क्या करना है, बैक क्रॉस निकालना है। बैक क्रॉस का जो लास्ट फाइनल फॉर्मूला है, दोनों को जोड़ दो, यानी कि आउट क्रॉस प्लस में टेस्ट क्रॉस, फाइनल रिजल्ट तो यही मिलेगा। आउट क्रॉस का अनुपात था 1:1, लेकिन अपने को तो पहले जीनोटाइप चेक करने हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, और कहीं नहीं है, एक बार है, लिख लिया। दूसरा ये रिजल्ट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कितनी बार है, 1:1 है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए, 2। और स्मॉल टी एक ही है। तो बैक क्रॉस में रिजल्ट क्या आया जीनोटाइप का, 1:2:1। इसका क्या मतलब है कि जो मेंडल था वो क्या था, सही था। अपने टाइम से लगभग 35 साल आगे चल रहा था मेंडल, अपने टाइम के वैज्ञानिकों से। तभी तो उसकी बातें जल्दी समझ नहीं आई। और फेल होने का कारण ये भी था कि बायो के अंदर उसने मैथ और स्टैटिक्स लगाई थी, मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग नहीं लगती ना, बायो वालों को मैथ इंटरेस्टिंग नहीं लगती, अरबी में मैथ घुसा दी, संख्या की घुमा दी, तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा हाई फाई थे उसके। ठीक है, तो ये उसका बैक क्रॉस हो गया। बैक क्रॉस का मतलब क्या है, दो टाइप होते हैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब जो F1 पीडी में आपको रिजल्ट मिला था उसका वापस क्रॉस करवाना है। अगर आप प्रभावी लक्षण से करवाओगे तो उसे बोलेंगे आउट क्रॉस, अप्रभावी लक्षण से करवाओगे तो उसे क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। और दोनों को वापस जोड़ दोगे तो आपको फाइनल बैक क्रॉस का जीनोटाइप मिल जाएगा, 1:2:1। ठीक है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद मेंडल ने जो नियम दिया, पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इस पे उसके टोटल कितने नियम थे मेंडल के, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, 4 थे, 3 थे, कितने नियम थे, 4 वाला, 4 और कोई, 4। आशा जी कितने नियम है, 3 नियम थे टोटल उसके, 3 नियम थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उसके 2 नियम इंक्लूड थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे 2 थे। एक तो था प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था दूसरा नियम जो आपका, एक प्रभाविता था, एक और था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम कौन सा था, सेपरेशन। तीसरा था स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब तीनों नियम में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा नियम मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है या डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो मोनो हाइब्रिड यानी कि एकल संकरण है, उस पे 2 ही नियम है, प्रभाविकता का और पृथक्करण का। प्रभाविकता का नियम क्या होता है, प्रभावी, किसी चीज प्रभावी है, 2 लक्षण थे ना, प्रभावी और अप्रभावी। जो लक्षण ज्यादा पावरफुल होगा वही तो प्रभावी होगा। जैसे लंबे और बोने में क्रॉस करवाया तो प्रभावी कौन था,
लंबा डोमिनेंस थी उसकी, यानी कि सारे पौधे कैसे निकल रहे थे, लंबा निकल रहा था। तो प्रभाविता का नियम क्या है कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में क्रॉस करवाया जाता है, प्रभावी प्लस अप्रभावी, तो जो रिजल्ट मिलता है दोनों से वो कैसा मिलता है, प्रभावी ही मिलता है। यानी कि लंबा ज्यादा ताकतवर है। इन दो तगड़ा लोग का, एक तगड़ा और एक कमजोर में लड़ाई करा हुआ तो कौन जीता को, तगड़ो ही जीता वो, मेंडल के नियम के अनुसार। बाकी तो आजकल कोई भी रोकने लगा नहीं। ठीक है। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, हाँ क्यों क्यों, पृथक्करण का लॉ ऑफ सेपरेशन क्या कहता है, क्रॉस करवाया रिजल्ट क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके अंदर यानी कि जो लंबा है और जो बोना है वो एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम। प्रभाविकता का नियम, जो प्रभावी है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, असर दिखाएगा। पृथक्करण में प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, दोनों के लक्षण क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। अभी हम रिजल्ट जो कहोगे वो थोड़ी है कि बोने हो जाएगा सारा का सारा, दोनों के अलग अलग लक्षण है, दोनों के अलग अलग काम है। ठीक है, तो ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया पूरा। याद रखना, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या होता है, ये अनुपात याद रखने हैं। आपको डिटेल में बता दिया, रटाने को तो रटा देते कि भी सीधा रट लो। जीनोटाइप 1:2:1 होता है, फिनोटाइप 3:1 होता है। पर पेपर आजकल क्या चल रहा है, अभी एलडीसी को है नहीं पेपर में मतलब क्वेश्चन बताओ कि जीनोटाइप यही पूछा हुआ था, जीनोटाइप पूछा, लेकिन जीनोटाइप में भी क्या पूछा, सिर्फ इन दो का अनुपात, बीच वाला बीच में से गायब था। कि F1PD में जब क्रॉस करवाया मेंडल ने तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का अनुपात क्या था, वो बताओ आप। बीच वाला तो गायब, फिर उसने ऑप्शन दे दिए 2:1, 1:1, 3:1, 1:3। अब अपने देखते हैं दो ही है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि फिनोटाइप पूछ रहा होगा, 3:1 लगा दो। लेकिन क्वेश्चन के साथ आपको ये सारा सिस्टम करना आना चाहिए। क्रॉस करके देखोगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का अनुपात आ रहा है 1:1। ये तो है आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी, बड़ा टी और छोटा टी का अनुपात है। तो क्वेश्चन आजकल बिल्कुल ऊपर ऊपर कौन पूछे, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा वो, है ना। ये अगर मोती निकालना है तो समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर तो मछली ला देगी, भी नहीं लोग ले जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस याद रख लेना। मोनो हाइब्रिड हो गया, डाई डाई हाइब्रिड है वो अपने कल शुरू करेंगे। फिर तब तक थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं जो लेट आए हैं। 7 लक्षण थे ना, चलो 7वां लक्षण के बारे में पूछते हैं। पौधे की लंबाई तो सभी को पता है कि कैसी होती है,